हेलो, वेलकम टू माय चैनल एसके मैथ्स। लास्ट वीडियो में हमने जो 6 चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया था। आज हम नया चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। सो आज की जो एक्सरसाइज है वो 7.1 है। तो चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। देखो, जैसे हमने स्क्वायर वाला किया था, स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाला जो चैप्टर नंबर 6 था, सेम यही है। अब इसमें क्या आ गया, क्यूब। जैसे कि मैंने पिछली जो वीडियो थी उसमें जो पिछला चैप्टर था इसको हम बोलते थे कि 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 करोगे तो इक्वल टू 4 होगा। अगर किसी का स्क्वायर करोगे तो वो उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो वो है स्क्वायर। क्यूब का मतलब क्या है कि जैसे 2 की हम पावर 3 कर देते हैं, इसे बोलते हैं क्यूब। ये जो पावर है ना, अगर पावर 3 है तो उसे क्या बोलते हैं, क्यूब। 2 रेज टू पावर क्यूब, ठीक है। मतलब 2 रेज टू पावर 3 को क्या बोलते हैं, क्यूब। और 2 की क्यूब का मतलब क्या होगा, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 टू द 4, 4 टू द 8। तो 2 की क्यूब करोगे तो आंसर क्या होगा, 8। जैसे स्क्वायर वाला था कि 2 की स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या, 4। मतलब 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 4, वो स्क्वायर हो गया। और क्यूब का मतलब क्या है कि 2 की पावर अगर 3 होगी, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में ही, तो हमारे पास क्या होगा, 8। जैसे कि मैंने कल बताया था कि 2 की स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और 4 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होता है, 2। वैसे ये है कि 2 की क्यूब करोगे तो वो क्या है, 8। सो 8 का अगर आप क्यूब रूट करोगे तो वो किसके इक्वल होगा, 2 की, ठीक है। मतलब जैसे मैंने कल पिछली वीडियो में बताया था कि स्क्वायर रूट, जैसे कि ये जो स्क्वायर है अगर ये दूसरी तरफ जाती है तो क्या बन जाती है, स्क्वायर रूट। तो ऐसे ये क्यूब है कि क्यूब दूसरी तरफ जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, क्यूब रूट, ठीक है। तो ऐसे हम आगे आगे भी अगर आपको चाहिए तो जैसे 4 पावर करोगे तो वो 4th पावर हो जाएगी, ठीक है। 5th पावर, ऐसे 5th रूट है, 4 रूट है, ऐसे ऐसे करते आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमें क्या पढ़ना है, क्यूब रूट। क्यूब का मतलब क्या है कि किसी की पावर 3 कर दो, किसी को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या होगा, क्यूब रूट। किसी और दूसरी तरफ अगर क्यूब को दूसरी तरफ लेकर जाओगे तो वो क्या बन जाएगा, मतलब क्यूब रूट का जो क्यूब का ऑपोजिट है वो क्या है, क्यूब रूट। और स्क्वायर का ऑपोजिट क्या है, स्क्वायर रूट, ठीक है। सो ये है क्यूब और क्यूब रूट। बट जैसे कि ये 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ये स्क्वायर रूट में क्या होता था कि जो टर्म 2 टाइम थी वो सिंगल टाइम होकर बाहर आ जाती थी। बट क्यूब रूट में क्या होगा, जो टर्म 3 टाइम होगी ना वो फिर बाहर आएगी। जो भी टर्म 3 टाइम होगी, जो भी टर्म 3 टाइम होगी वो क्यूब रूट से बाहर आएगी, मतलब, ठीक है। ये है क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में डिफरेंस। सो आज हम करेंगे क्यूब रूट। तो क्यूब रूट की जो एक्सरसाइज 7.1 ये करेंगे आज। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन किया वैसे ही है। इसमें भी एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। सो वो एलसीएम और एचसीएफ अगर आपको नहीं निकालना आता तो वो मैंने एक इंपॉर्टेंट जो अलग से एक वीडियो डाली थी जिसमें सिर्फ मैंने एलसीएम और एचसीएफ समझाया था, ठीक है। उसमें सिर्फ मैंने एलसीएम और एचसीएफ बनाया था, समझाया था। तो वो मेरी एक वीडियो थी, वहां पर आप जाकर देख सकते हो कि एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। सो एक्सरसाइज 7.1 करते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, हाँ, ये एक्सरसाइज करने से पहले एक मैं क्यूब रूट का एक इंटरेस्टिंग इफेक्ट है जो वो बता देता हूँ। वो क्या है कि देखो, जैसे आप 1 किसके इक्वल होता है, 1 की क्यूब करो तो वो 1 होता है, ठीक है। मतलब 1 जो है वो 1 की क्यूब के इक्वल है। अगर आप 3 प्लस 5 करोगे तो वो किसके इक्वल है, 8, जो कि 2 की क्यूब के इक्वल है। ऐसे ही अगर आप 7 प्लस 9 प्लस 11 करोगे तो वो क्या आएगा, 27, जो कि 3 क्यूब के इक्वल है। ऐसे ही अगर आप आगे करते जाओगे 11 के बाद 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। सो ये होगा 9 7 5 और 12 59 64 एंड ये होगा 4 की क्यूब। इसका मतलब ये है कि देखो, अगर आप किसी कंसेक्टिव ओड नंबर को ऐड करते जा रहे हो ना, मतलब अगले कंसेक्टिव नंबर को ओड कंसेक्टिव नंबर को अगर आप ऐड करते जा रहे हो, कंसेक्टिव मैंने बताया था जो लगातार आएंगे, और ओड कंसेक्टिव क्या है, जो लगातार आएंगे। मतलब
ओड क्या, ओड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13, ये ओड नंबर है, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं ओड कंसेक्टिव, मतलब आगे जाते हैं 13 15 17 18 और 19 21 ऐसे ऐसे करके आगे नंबर चले जाते हैं। ये ओड नंबर है और ओड कंसेक्टिव भी सेम ही है, ठीक है। तो ये क्यूब रूट का जो इफेक्ट है वो क्या है, इंटरेस्टिंग इफेक्ट मैंने क्या बता रहा हूँ कि 1 को देखो, 1 की क्यूब की तो वो इक्वल टू 1। नेक्स्ट 1 के बाद वाले दो ओड इंटीजर कौन से हैं, 3 एंड 5। पहला 1 था, दूसरा 3, फिर 5 के आगे वाला क्या है, 7 9 11, फिर आगे वाला 13 15 17 19, ठीक है। अब इनको देखो, पहले मैंने एक को मतलब सिंपल जो एक है उसे लिया तो वो 1 की क्यूब है, फिर मैंने अगले दो लिए, अगले दो कौन से, 3 और 5, दोनों को एडअप किया तो वो क्या आया 8, जो कि किसकी क्यूब है, 2 की। फिर मैंने नेक्स्ट 3 लिए, 7 9 11, 5 के बाद क्या है 7 9 11, इन तीनों को ऐड किया तो 27 आ गया, तो वो किसकी क्यूब है, 3 की क्यूब। आगे मैंने फिर पहले 3 लिए थे, फिर आगे अगले वाले 4, सो 4 ऐड किए तो वो क्या आ गया 64, जो कि किसका रूट है, 4 को। मतलब इसका मतलब ये है कि आप जितने भी कंजक्टिव ओड नंबर ऐड करोगे ना वो किसके इक्वल होगा, जितने आप नंबर ऐड कर रहे हो उसकी क्यूब रूट के इक्वल। मतलब देखो यहाँ पर 2 कंजक्टिव नंबर ऐड किए तो ये किसके इक्वल है, 2 की क्यूब। यहाँ पर 3 ऐड किए तो ये 3 की क्यूब, ये 4 ऐड किए तो ये 4 की क्यूब, आगे 5 ऐड करोगे तो 5 की क्यूब, 6 ऐड करोगे तो 6 की क्यूब। मतलब नेक्स्ट वाले जो ओड नंबर ऐड करते जाओगे तो ये आपको एक क्यूब रूट बनती जाएगी, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग था थोड़ा इफेक्ट। तो क्यूब रूट का मतलब एक यूजफुल इफेक्ट है ये वाला। सो एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज में देखो, एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। वो बोल रहा है कि नंबर हमारे पास गिवन है, जैसे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो गिवन है वो बोल रहे हैं कि हमने बताना है कि 216 जो है वो क्यूब रूट परफेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हमने क्या करना है, वही एलसीएम वाला मेथड 216। अब देखो परफेक्ट क्यूब ये कब होगा, जैसे 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ये 8 को हम 3 टाइम ये लिख सकते हैं ना, मतलब 3 टाइम कोई एक ही नंबर से उसकी क्यूब करके लिख सकते हैं, मतलब 2 की क्यूब लिख सकते हैं 8 को, ठीक है। 8 को 2 की क्यूब लिख सकते हैं, इसलिए 8 क्या एक परफेक्ट क्यूब है। ऐसे 64 को अगर लिखना चाहो तो वो 4 की क्यूब करके लिख सकते हो, ठीक है। तो वो क्या है, 4 की क्यूब क्या है 64, हाँ 4 की क्यूब करोगे तो वो क्या है 64, मतलब 64 भी क्या है एक परफेक्ट क्यूब है। सो 216 को देख देंगे हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। सो क्यूब रूट फाइंड करने का मेथड यही है, एलसीएम वाला जो हम करते थे। सो करो, ये कहां से शुरू होगा, 6 है ना, इवन है तो 2 से शुरू होगा, 2 1 × 2 एंड 0, 2 8 × 16, 108, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बोला था ना कि जब पूरा खत्म हो जाए तो फिर 0 आता है, ठीक है। सो 2108 आ गया। उसके बाद फिर ये इवन है, फिर से 2 2 5 × 10, देन 2 4 × 8, फिर 4 इवन 2 पर ये आ गया, 2 2 × 4 1 7, ये कहाँ, और अब दोनों को प्लस करो, 9 आ रहा है, मतलब ये 3 पर डिविजिबल है, 2 + 7 9, इसका मतलब ये 3 पर डिविजिबल है। तो 3 3 9 = 27, 3 3 = 9 एंड 3 1 = 3। सो देखते हैं 216 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 3 × 3 × 3। अब देखो पिछले वाले में हम पेयर बनाते थे, इसमें हमने 3 3 वाले पेयर बनाने हैं, मतलब 3 टाइम जो आ रहा है उसको इकट्ठा करना है, ठीक है। तो ये बना लिए, पहले पेयर बना लिए 3 3 वाले। सो ये मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 की क्यूब, ये पूरे को इसको लिख सकते हैं 3 की क्यूब, मतलब हमारे पास टोटल आ गया 2 × 3 की क्यूब इज इक्वल टू 6 की क्यूब। इसका मतलब 216 को हम कैसे लिख सकते हैं 6 की क्यूब करके, इसका मतलब कि 216 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। सेकंड जो है, सेकंड पार्ट है 128, तो 128 को भी चेक करके देख लेते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 128, इसको चेक करके देख लेते हैं कि ये क्यूब रूट बनता है या नहीं। तो 1 2 8 है, लास्ट में क्या है 8, इवन नंबर है तो ये 2 से स्टार्ट होगा, 2 2 6 = 12, 2 4 = 8, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 1 = 2 एंड 2 6 = 12, then 2 8 then 2 4, then 2 2, then 2 1। सो 128 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई कितने टाइम 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम 2 आ रहा है,
3 4 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो इसमें ये भी पेयर बन गया 3 का, ये भी 3 का पेयर बन गया, बट ये वाला 2 जो है वो नहीं बन रहा, ठीक है। सो देखो मतलब इसमें हमें पूरा मिल गया था कि पूरे के पूरे खत्म हो गए थे 3 3 का पेयर बनाकर, बट यहाँ पर मैंने 2 पेयर मिले हमें 3 के पेयर, फिर भी ये 1 2 बच रहा है। सो इसलिए जो 128 है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। सो ये आप नोट कर लो क्वेश्चन, बस सिंपल से ऐसा ही क्वेश्चन है, नोट कर लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। उसने बोला है कि ये हमारे पास एक नंबर गिवन है, ऐसे कुछ पार्ट है इसके, कुछ नंबर गिवन है, उनको अगर परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हमें किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ठीक है, सो करते हैं। ये हमने स्क्वायर रूट वाला भी एक क्वेश्चन किया था कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, ये वाले क्वेश्चन किए थे ना, वैसे ही सेम क्वेश्चन है। सो पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकाल लिया, ये 5 है लास्ट में, तो 5 से शुरू होगा। 5 4 ज़ा 24 बच गया, 4 9 ज़ा 45। अब ये कौन से टेबल में आता है? 49, 7 के टेबल में। 7 7 ज़ा 49, देन 7 1 ज़ा 7। सो 245 को कैसे लिख सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब ये परफेक्ट क्यूब नहीं बन रहा क्योंकि 3 का पेयर तो कोई भी नहीं बन रहा सेम वाला। सो हमें चाहिए क्या? हमें यहाँ पर 2 5 चाहिए, मतलब 3 पेयर बनाने के लिए 5 1 ही है ना सिर्फ, तो 2 5 चाहिए और एक 7 चाहिए। सो to make 245 is perfect cube, to make 245 is perfect cube, multiply it by, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 2 5 के साथ एंड एक 7 के साथ, ठीक है, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। ये किसके इक्वल हो गया पूरा? 5 5 ज़ा 25, 25 को 7 से करोगे तो 5 3 75, यस 175, सही आ गया 175 मल्टीप्लाइड बाय 175। सो 245 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? 175 से। अब देखो ये 245 जो है उसके फैक्टर क्या थे? 5 7 7, देन ये 175 है, इसके फैक्टर क्या है? 5 5। 245 मल्टीप्लाई 175, तो 175 के जो फैक्टर है वो क्या क्या थे? ये हो गए, ये किसके फैक्टर हो गए? 245 के। देन 175 के फैक्टर 5 5 एंड 7, ठीक है, 5 5 एंड 7। अब देखो 3 वाले पेयर बनाने हैं ना, इसको आगे पीछे करके लिखना पड़ेगा। ये देखो पहले 5 मैंने ये वाला लिख लिया, फिर आगे ये वाला 5 और ये वाला 5 लिखो, दोनों 5 लिख लिए। देन ये 7 लिखो दोनों, फिर ये वाला 7। अब ये 3 3 का पेयर बन गया, ये वाला और ये वाला 3 3 के पेयर बन गए ना, तो मतलब 245 को 175 मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल गया 5 5 का क्यूब मल्टीप्लाई 7 का क्यूब। सो 5 5 मल्टीप्लाई 7 का क्यूब 35 का क्यूब। आपने क्या करना है? 245 और 175 को भी मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सो ये जो भी यहाँ पर आंसर आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो लिख देना है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 35 की क्यूब। मतलब हमको 245 से हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 5 इंटू 7 इंटू 7 के साथ। सो आप ये नोट कर लो क्वेश्चन, सो ये आप नोट कर लो 245 मल्टीप्लाई 175। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में किया गया है, हमारे पास ये नंबर गिवन था 245 वाला, ठीक है। उसने बोला कि इस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए मैंने क्या किया? मैंने इसका एलसीएम निकाल लिया, मतलब ये वाला इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन की
245 को मैंने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, प्राइम फैक्टराइजेशन करके आ गया 5 × 7 × 7, ठीक है। अब परफेक्ट क्यूब हम उसे कहते हैं जिनके पास क्या होते हैं, 3 वाले पेयर होते हैं। मतलब जैसे 8 है, 8 के पास 2 × 2 × 2 करोगे तो फिर वो 8 क्या है, परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। अब देखो इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 सिंगल है, 5 सिंगल है, तो इसके साथ कितने 5 चाहिए, और 2 5 चाहिए, और ये तो जो 7 है इसके साथ एक और 7 चाहिए। क्या चाहिए हमारे पास, चाहिए क्या इसमें, इसको क्यूब रूट पूरा परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 5 चाहिए और एक 7 चाहिए, ये पूरा चाहिए फैक्टर, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करके आया हमारे पास 175, इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, 175। सो 245 को अगर हम 175 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। सो बस आप ये भी लिख सकते हैं, बस ये लिखो कि टू मेक 245 इज परफेक्ट क्यूब, मल्टीप्लाई इट बाय 175। यहाँ तक भी क्वेश्चन ठीक है। बाकी अगर आपको वो बोलेगा कि परफेक्ट क्यूब पूरा बनाना है, मतलब इसकी क्यूब रूट जो है वो भी निकालनी है, तो वो कैसे निकालोगे, वो फिर ये करना पड़ेगा, 245 को पहले जो गिवन नंबर है उसको जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है वो कर देना है, 245 को 175 के साथ, फिर देन इसके जो 245 के फैक्टर हमने ये निकाले हैं और 175 के फैक्टर ये वाले हैं तीनों, तो वो मैंने लिख दिया। फिर मैंने क्या किया कि ये 3 वाले पेयर जो है वो उनको इकट्ठा करके लिखा है, जैसे पहला 5 पहले आ गया, फिर ये वाले दोनों 5 जो है वो बाद में, फिर ये वाले दोनों 7 लिखे, फिर ये वाला 7 साथ में, मतलब तीनों को इकट्ठे करना है बस। सो ये वाला 5 का एक 3 वाला पेयर बन गया, ये वाले 7 का एक 3 वाला पेयर बन गया। सो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 की क्यूब, ठीक है। 7 मतलब 3 टाइम आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों की क्यूब है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 7 दोनों की क्यूब, ठीक है। तो वो लिख दिया। अब 5 × 7 करोगे तो कितना होता है, 35, इसका मतलब 35 की क्यूब। अब इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा वो आपने लिखना है, और उसकी क्यूब रूट मैंने निकाल दी, वो क्या है, 35 का क्यूब, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लो। सो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में वो एक नंबर गिवन है, मतलब हमारे पास कुछ नंबर गिवन है, उनमें से मैं आपको लास्ट पार्ट कर देता हूँ, फिफ्थ पार्ट जो कि थोड़ा सा बड़ा है 704 वाला, ठीक है, इसको कर देता हूँ। उसने बोला है कि अगर इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हमें क्या, इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा। पिछली बार जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, मल्टीप्लाई वाला था, इसमें हमने डिवाइड करना है कि किस नंबर से हम इसे डिवाइड करें ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। सो पहले तो हमने यही मेथड जो था प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, प्राइम फैक्टराइजेशन 4 इवन है तो 2 से शुरू, 2 3 × 6, 1 बचा, 2 5 × 10, देन 2 2 × 4, फिर से इवन, 2 1 × 2, 2 1 × 2 and 1 2 7 × 14, 1 2 6, 2 8 2 8, then 2 4 4, 2 2 1 1 and 1 1। 11 जो है वो किसी के टेबल पर नहीं ना होता, तो 11 सीधा 11 के टेबल पर ही आएगा। तो 704 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 and 11, 1 2 3 4 5 6 and 11। अब देखो इनके फिर 3 वाले पेयर बनाओ, एक ये वाला पेयर हो गया, एक ये वाला पेयर हो गया, बचा क्या एक्स्ट्रा 11। सो 11 से आप डिवाइड कर दो तो वो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो टू मेक 704 is perfect cube, to make 704 is perfect cube, divide it by 11। इसको 11 से डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या बच जाएगा, 2 × 2 × 2, मतलब 704 को अगर आप 11 से डिवाइड करोगे तो वो हमारे पास बचेगा 8 8 8 64। जब आप 11 को डिवाइड करोगे ना तो वो हमारे पास 64 आएगा आंसर जो भी होगा, ठीक है। सो 64 इज द परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो 64 को लिख कैसे सकते हैं, 4 का क्यूब करके, 4 4 ज़ा, ठीक है, ऐसे ही लिख सकते हैं ना, 4 × 4 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो 4 की क्यूब। सो ये बन गया परफेक्ट क्यूब जो 704 था, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लो, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन, उसमें उसने बोला है कि परीक्षित कोई भी बच्चा है, उसके पास उसने एक क्यूबॉइड बनाई है जिसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, क्यूबॉइड बनाई है जिसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। एक क्यूबॉइड बनाई है ये वाली,
एक क्यूबॉइड बनाई है जिसकी लेंथ 5, ये जो ब्रेथ है वो भी 5 और हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर की है, ये है। ठीक है, वो बोल रहा है कि ऐसे कितनी क्यूबॉइड चाहिए ताकि ये एक क्यूब में चेंज हो जाए। मतलब इसको हमने क्या बनाना है, क्यूब, ये वाली चीज बनानी है। ठीक है, उसने बोला है कि इस ऐसी क्यूबॉइड वाली कितनी क्यूब चाहिए ताकि ये क्या बन जाए, एक क्यूब बन जाए। मतलब देखो आपको क्यूबॉइड और क्यूब में क्या डिफरेंस होता है कि क्यूब की हर एक साइड सेम होती है और क्यूबॉइड की साइड जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इसकी साइड को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी 3 साइड है ना। ठीक है, सो 3 साइड है, तो अगर हमारे पास तीनों का एक एक पेयर होगा, 3 पेयर वाला होगा, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, एक सिंपल एक क्यूब बन जाएगी ना। क्यूब में हमेशा हमेशा ये होता है कि इसकी हर एक साइड इक्वल होती है। ये वाली जो तीनों साइड है ना, ये वाली साइड, ये जो तीनों साइड्स है ये क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट है, तो हमें सेम करने के लिए देखो पहले तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ये तीनों क्या है 5 5 एंड 2, 5 5 25 2 50। अब देखो ये आ गया 50 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया इसका वॉल्यूम। अब हमने बनाना ये वाला, देखो टू गेट अ क्यूब, to get a cube multiply the dimension of cuboid, multiply the dimension of cuboid with क्या मैंने लिखा है, टू गेट अ क्यूब, एक क्यूब बनाने के लिए मल्टीप्लाई द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। डायमेंशन का मतलब ये जो लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है ना, इसको मल्टीप्लाई करना। देखो किससे करना है, अब देखो जो हमारे पास गिवन है वो क्या है 5, फिर 5 गिवन है, फिर क्या गिवन है 2, ये वॉल्यूम है ना। अब देखो इसमें 3 वाले पेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक 5 लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, दूसरे नंबर पर 2 लगाने पड़ेंगे, ये वाली चीज। मतलब एक्स्ट्रा हमने क्या लगाना है, एक तो 5, दूसरे ये वाले 2 ठीक है, तो मल्टीप्लाई विद 5 2 एंड 2। ठीक है, मल्टीप्लाई विद 5 2 एंड 2 इंटू 2, देन तो फिर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम आएगा ही आएगा, ये वाला जो ऊपर वाला था 5 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, मल्टीप्लाई विद 5 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब देखो इसमें से पेयर बनाओ, देखो 3 वाले पेयर बन गए ना। अब क्या लिखो, देखो ये हो गया, मैंने ये क्यों लिखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू दिस, क्यों लिखा है, देखो मैंने बोला है कि अगर हमें इस क्यूबॉइड को क्यूब बनाना है, अगर इस क्यूबॉइड को क्यूब बनाना तो मुझको मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा 5 और 2 इंटू 2 के साथ। अब देखो अगर ये मैं दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब ये जो दोनों चीजें एक्स्ट्रा वाली, इनको गिवन जो डायमेंशन है उनके साथ अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा क्यूब, और ये क्यूब में चेंज हो गया, इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, ये होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मतलब बाद में हमारे पास क्यूब ही बनेगा ना। तो देखो अब ये जो ये वाली जो चीज है, ये देखो पहले तो हाँ 5, ये डायमेंशन थी ना 5 इंटू 5 इंटू 2, ये क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ पर लिख दो कि ये क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है। तो मल्टीप्लाई ये क्या आ गया 5 इंटू 2 इंटू 2 20। देखो ये क्या आ रहा है 20, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा 20 जो है वो क्या कर 20 ऐसी वाली 20 क्यूबॉइड जो है वो लेनी पड़ेगी ताकि एक ये क्यूब बन जाए। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन देख लो, करना कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो मैंने क्या किया, मैं बोल रहा हूँ ये डायग्राम आपने बना लिया होगा, क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन था कि हमारे पास एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट है 5 5 2। ठीक है, ये वाली चीज है। अब देखो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं क्यूब रूट वाला सीधे। ठीक है, देखो उसी का यूज करके हमने इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। उसने बोला कि अगर हमारे पास ऐसा कोई क्यूबॉइड गिवन है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट ये है, हमने इसको बनाना है क्यूब। ठीक है, तो क्यूब बनाना है, वो बोल रहा है कि हमें कितने ऐसे क्यूबॉइड चाहिए ताकि ये एक क्यूब बन जाए। ठीक है,
तो वो कितने चाहिए? देखो अब ये 2 पेयर बन रहे हैं और ये 2 अकेला है, ठीक है। इसके साथ मतलब इसको 3 बनाने के लिए एक 5 और चाहिए, ठीक है। और इसको 3 बनाने के लिए क्या चाहिए? 2 2 चाहिए, ठीक है। तो ये 3 3 बन जाएंगे। अब एक्स्ट्रा क्या डाला है? एक तो 5, दूसरा 2, फिर 2। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आया? 20। इसका मतलब कि 20 क्यूबॉइड हमें चाहिए। ये दो इसको 20 क्यूबॉइड चाहिए ताकि ये एक क्यूब बन जाए, ठीक है। जब ये एक क्यूब बन जाएगा, जब ये एक क्यूब बन जाएगा, ठीक है, क्यूब बन जाएगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? टोटल अगर मैं वॉल्यूम लेकर चलूं तो वो क्या होगा? ये 20 मैंने निकाल लिया, ये एक्स्ट्रा में है। आपका क्वेश्चन यही तक था कि 20 क्यूबॉइड चाहिए, ठीक है। मान लो अगर मैंने ऐसा कोई क्यूबॉइड निकाल लिया, मतलब एक क्यूब बना लिया, और उसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? देखो 5 5 5 5 एंड 2 2 2, ठीक है। ये मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूँ जो वो वाला है, दूसरे वाला जो क्यूब बन जाएगा वो, ठीक है। अब 5 की क्यूब देन 2 की क्यूब। ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, क्वेश्चन आपका यहीं तक है बस। आपने बताना था कि कितने क्यूबॉइड चाहिए, तो वो मैंने निकाल दिया 20 क्यूबॉइड, ठीक है। रिक्वायर्ड यहाँ पर लिख लो, रिक्वायर्ड क्यूब आर 20, ठीक है। 20 क्यूब चाहिए। अब देखो ये मैं एक्स्ट्रा में थोड़ा सा कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास ये क्यूब बन गया तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा। जैसे मैंने क्यूबॉइड का निकाला 50 है, तो अगर क्यूब बन गया तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? 5 × 2 का क्यूब, यानी कि 10 का क्यूब। तो 10 का क्यूब करोगे तो क्या होगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो उस क्यूब मतलब ये जो बना है ना क्यूब, बाद में जो क्यूब बन जाएगा इसका वॉल्यूम आएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और इसकी जो साइड है वो क्या होगी? ये भी 10, ये भी 10, और ये जो ये ब्रेथ है ये भी 10 सेंटीमीटर। ऐसा एक क्यूब बन जाएगा, ठीक है। सो ये था आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.1। इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.1 जो है वो कंप्लीट होती है। सो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।